नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। मैं हूं भगवत सिंह। आज हमारे साथ हैं पीजीआई डिपार्टमेंट यूरोलॉजी के डॉक्टर संतोष कुमार। इन्होंने एक नया इतिहास रचा है और एक दिन में रोबोट से 4 सर्जरी की हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले इन्होंने 3 सर्जरी की थी। इस पर हम इनसे खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर संतोष, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ा है और इतिहास रच दिया है। हाँ जी सर, रोबोटिक सर्जरी की अगर हम बात करें, एक ही दिन में 4 सर्जरी करना बहुत कठिन रहता है और आपने कैसे ये कर दिया? सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आप डटे रहे, कैसे आपने इसको संभव किया? देखिए, 4 सर्जरी, छोटी सर्जरी तो संभव है, लेकिन रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी जो कैंसर प्रोस्टेट की रोबोटिक सर्जरी होती है, वो आज तक किसी ने 4 रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी किया नहीं है, वो भी सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक में। ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो पेशेंट लोड थे उसको क्लियर करने के लिए मैंने यह सर्जरी किया। और इसमें हमें एनेस्थेटिस्ट का, नर्सिंग स्टाफ का, टेक्नीशियन का, इवन सफाई वाले का सहयोग रहा, क्योंकि बीच में जो समय होती है ना, यदि वो समय आप वेस्ट करते हैं, एक केस के बाद दूसरे केस के बीच में यदि समय वेस्ट करते हैं तो फिर ये संभव नहीं होता है। और रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी जो कैंसर प्रोस्टेट की सर्जरी है, ये 2004-05 में हमने शुरू किया और 2014 में जब रोबोट आया पीजीआई में तो हम सारा रोबोटिक सर्जरी करने शुरू किए। और पीजीआई में जो रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी है, इवन इस रीजन में मैक्सिमम नंबर मेरा केस होता है। ओटी में जो प्रोस्टेट कैंसर की केस लगती है, सबसे ज़्यादा नंबर मेरा ही होता है ये। तो जब आप लंबे समय से कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये कोई चैलेंज नहीं होता है। ठीक है। पहले मैं 3 किया था, 8 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। इस बार हमने 4 किया, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। लेकिन फिर मैंने गूगल सर्च किया कि किसी ने किया है क्या, 8 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे के बीच में किसी ने सर्जरी की है। तो गूगल सर्च पे एक सर्जन एक रोबोट के द्वारा 4 प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी कहीं नहीं है। सर, अभी तक हम बात करें, आपने हजारों सर्जरियां की हैं और रोबोटिक की हम बात करें तो रोबोटिक और मैनुअल में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप आसान भाषा में हमें समझा पाएँ? ऐसा है कि रोबोट में डिफरेंट आर्म्स होते हैं, जैसे कि आपके 1-2 हैंड्स हैं। रोबोट के 4 हैंड्स आर्म्स होते हैं, 5 आर्म्स होते हैं। आप चाहे तो 3 के जगह, 4 के जगह 5 आर्म्स लगा सकते हैं। और रोटेशन जो होती है उस आर्म की, वो 360 डिग्री होती है। आप इस हाथ को ऐसे 360 डिग्री नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन रोबोटिक आर्म 360 डिग्री मोड़ सकते हैं। और काफ़ी नैरो स्पेस में वो सूचर ले सकते हैं, मतलब स्टिच कर सकते हैं, टाँके लगा सकते हैं, जो कि नैरो स्पेस में स्टिच करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। साथ साथ विजिबिलिटी बेहतर होती है। और जब कोई चीज़ विजिबिलिटी बेहतर होती है तो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नली होती है, उसको अच्छी तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो उससे ब्लीडिंग कम होती है। तो प्रोस्टेट कैंसर के केस में जो रोबोट का रोल है बहुत ही ज़्यादा है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पाया गया है कि प्रोस्टेट कैंसर में रोबोट काफ़ी इफ़िशियंट होता है दैन की ओपन सर्जरी। बहुत सारे सर्जरी है, जैसे किडनी निकालना है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। रोबोट का जुडिशियस यूज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं रोबोट के। तो यदि आप जुडिशियसली यूज नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है। क्योंकि लेप्रोस्कोपी भी दूरबीन के द्वारा सर्जरी है, रोबोट भी दूरबीन के द्वारा सर्जरी है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें रोटेशन है, आर्म्स के रोटेशन अच्छे होते हैं, विजिबिलिटी अच्छे होते हैं, नैरो कॉन्फाइंस में रिकंस्ट्रक्शन, जैसे आपने प्रोस्टेट को निकाल दिया, काट के कैंसर को निकाल दिया, ब्लैडर और पेशाब की नली को आप जोड़ते हैं नैरो स्पेस में, तो रोबोट काफ़ी इफ़िशियंट होता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए।
ओपन हैंड से ये रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए लोगों ने ये डेवलप किया कि किस तरह इस प्रॉब्लम को काउंटर किया जाए, और रोबोट का प्रयोग प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी में आया। सर रिकवरी की अगर बात करें तो जो रोबोट से सर्जरी होती है उसमें रिकवरी भी बड़ी फास्ट होती है, और ये जिन पेशेंट का आपने किया था ये बहुत जल्दी रिकवर कर गए। रोबोट के द्वारा रिकवरी फास्ट होती है, क्योंकि बहुत बड़ा चीरा नहीं लगती है, बहुत छोटे छोटे चीरे लगते हैं, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के चीरे लग सकते हैं। लेकिन ओपन एब्डोमेन को ओपन नहीं किया जाता है, छोटे छोटे छिद्र के छेद के द्वारा, जैसे 5 मिलीमीटर तो 1 स्टिच लग गई, 10 मिलीमीटर 2 स्टिच लग गई, ऐसे ऐसे स्टिच लगते हैं। पूरा एब्डोमेन को खोला नहीं जाता है, इससे दर्द कम होती है, वुंड इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, और रिकवरी फास्ट होती है। जैसे कि हमने ट्यूसडे को ऑपरेट किया था, थर्सडे को मैंने 3 पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, 1 पेशेंट को आज हमने फ्राइडे को डिस्चार्ज कर दिया। तो यदि रिकवरी फास्ट होती है, दूसरा चीज़ है यदि ऑपरेटिव ड्यूरेशन आपका कम होता है तो भी रिकवरी फास्ट होती है। यदि आप लंबे समय तक कोई सर्जरी करेंगे तो रिकवरी, एनेस्थेसिया का भी असर होता है। जैसे एनेस्थेसिया लंबे समय तक देंगे तो सारे एनेस्थेटिक एजेंट फेफड़े में जा रहे हैं, तो रिकवरी स्लो होगी। तो एक इफ़िशिएंट सर्जरी का एडवांटेज ये होता है कि सर्जरी फास्ट होती है और एनेस्थेटिक एजेंट का यूज कम होता है, और हमारे जो असिस्टेंट जो करने वाले हैं, असिस्ट करने वाले हैं, जो हमारे सीनियर रेसिडेंट होते हैं, वो भी काफ़ी लंबे समय तक असिस्ट करने से के कारण काफ़ी इफ़िशिएंटली असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। जो हमारे नर्सिंग स्टाफ इतने दिन से देख रही है कि कैसे सर्जरी में असिस्ट करना है, तो वो भी काफ़ी इफ़िशिएंट होती है। तो ये टीम वर्क होता है, जिसके कारण आप इम्पॉसिबल भी अचीव कर सकते हैं। तो सर हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे ही नए नए इतिहास रचते रहे, अभी आपने 4 किए और आगे भी करते रहें। तो प्रोस्टेट कैंसर के क्षेत्र में अगर हम कहें, यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर हैं पीजीआई में डॉक्टर संतोष कुमार, इन्होंने एक इतिहास रचा है जिसके बारे में हमने इनसे डिटेल बातचीत की, और आगे भी आपको ऐसी ही खबरें हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।